Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. Welcome to my channel. I hope कि आपको HPGK के सेशंस अच्छे लग रहे हैं. आपको कंटेंट और ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आपको लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट और सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर देना. साउंड का आपने बोला था थोड़ा सा डिफेक्ट आ रहा था, तो अब बता दीजिए कि साउंड जो है बिल्कुल ठीक है. और हम आने वाले टाइम पे जो है कुछ नई चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस टाइम के लिए तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ क्लासेस को देखते रहिए. बहुत जल्दी जो है हम आपका साथ ये सेशंस को और नया करके लाएंगे. ठीक है, अभी जिसको शेड्यूल में भी दिक्कत आ रही है वो भी बता देना. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ. मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हिल स्टेट्स, कि जो आज मध्यकालीन भारत के टाइम पे क्या मध्यकालीन में जो भी इन्वेजन्स हुई थी, जो भी अटैक्स हुए थे, उनका प्रभाव हिल स्टेट्स पे भी पड़ा था. क्या उनमें से कुछ शासक जो थे वो हिल स्टेट्स भी आए थे, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कि ये जो है आपका मेडिवल हिस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेडिवल इन्वेडर्स, कि मध्यकालीन में भारत में जो इन्वेडर्स आए थे वो हिमाचल में कौन कौन आया था. तो सबसे पहला है आपका महमूद गजनवी. आपको पता है कि महमूद गजनवी जो है, इसको गजनवी भी बोलते हैं, गजनवी. इसने जो है कितनी बार भारत पे अटैक किया था? 17 टाइम्स. और लास्ट वाज द सोमनाथ. जब इंडिया आया था 1001 में, तो उस टाइम इसने किसको हराया था? जयचंद को. ठीक है, लेकिन जब ये 1009 में आया, कहाँ पे आया? नगरकोट में. नगरकोट क्या है? कांगड़ा. ठीक है, इसने कांगड़ा पे भी अटैक किया. तो 1009 में इसने किसको हराया? आनंदपाल को. नगरकोट के राजा उस टाइम पे आनंदपाल को हराया और उसके बाद काफी सारा धन लूट के गया. तो किसको हराया था? आनंदपाल 1009 में. नगरकोट पे जो है तुर्कों का भी राज रहा है. कब तक? 1043 एडी में. राइट. अब क्या था? जब इसने आफ्टर दैट तोमर राजा महिपुल एंडेड. देखिए, नगरकोट से गजनवी का शासन किसने खत्म किया था? राजा महिपाल ने. जो कौन थे? दिल्ली के राजा तोमर. तो दिल्ली के जो तोमर राजा थे महिपाल, उसने गजनवी का शासन जो है नगरकोट से किसने खत्म किया था? महिपाल. तो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि कितनी बार अटैक किया था. भारत की हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है. हिमाचल में किस जगह पे अटैक किया था? आपके नगरकोट यानी कांगड़ा. कब अटैक किया था? 1009 में. किसको हराया था? आनंदपाल को हराया था. और गजनवी का शासन किसने खत्म किया था? महिपाल ने. तुर्कों का शासन कब तक रहा? 1043 तक. 1023 में गजनवी जो है, सिर्फ गजनवी ने जो है 1023 तक रूल किया था. तो लेकिन इसने नगरकोट के सारे पार्ट्स पे अटैक नहीं किया था. इसने किस पे अटैक किया था? आपके कांगड़ा पार्ट पे. सिर्फ नगरकोट, बाकी किसी पे भी नहीं किया. जब उसके बाद 23 के बाद जो है किसका शासन आ गया था? तुर्कों का. क्यों? क्योंकि जो वहां के राजा थे त्रिलोचन पाल और भीमपाल, उनका जो बेटा था, उनकी डेथ के बाद जो कांगड़ा था वो किसके अधिकार में आ गया? तुर्कों के. यानी कब से? 126 से लेकर आपका 1043 तक. तो पहली चीज 1009 से 1023 तक जो था आपका नगरकोट गजनवी के हाथ में था. ठीक है, फिर उसके बाद महिपाल तोमर राजा ने इसको हराया. उसके बाद तुर्कों का राज आ गया 126 से. किसके बाद? त्रिलोचन पाल की मृत्यु के बाद. ठीक है, और 126 तक इन्होंने राज किया. लेकिन एक और चीज है, इसके बाद जो गौरी, मोहम्मद गौरी, जिसने बैटल ऑफ तराइन जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जीती, उसने कोई भी इंटरेस्ट जो था वो हिल स्टेट्स पे नहीं दिखाया. तो ये चीज जरूर याद रखना कि आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने आपके गौरी, जिसने कोई भी इंटरेस्ट हिल स्टेट्स पे नहीं दिखाया था. वो था मोहम्मद गौरी. ठीक है, उसके बाद सल्तनत में कौन आ गया? फिर इसके बाद किसने अटैक किया था? तैमूर लंग ने. नाउ ये याद रख लेना कि कितनी बार अटैक किया? 17 टाइम्स. ठीक है,
किसको हराकर नगर कोट पे आक्रमण किया? अनंत पाल को हराकर। और भारत पे जब अटैक किया था तो जयचंद पाल को हराया था ओहिंद के एरियाज में। और खजाना किसको लूटा था इसने? ब्रजेश्वरी मंदिर को। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो आपका ये है मोहम्मद गजनवी, इसने नगरकोट के किस पार्ट को लूटा था? दैट इज द ब्रजेश्वरी, शक्तिपीठ है। और फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि किस जगह को लूटा था? नगरकोट को लूटा था। कब लूटा था? 1009 में। तो ये 3 क्वेश्चंस इससे बनते हैं। फिर तोमर राजा जो था उसने महिपाल के नगरकोट पे जो है आपके शासन को, किसने गजनवी का शासन खत्म किया था? महिपाल ने, तोमर राजा जो था दिल्ली का। उसके बाद तुर्कों का आया 23 पे। किसने तुर्कों के कौन से राजा? त्रिलोचन पाल की और भीमपाल की डेथ के बाद ये तुर्कों के अधीन आ गया था। ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने कोई भी एक्सपीडिशन नहीं किया। अब आती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब तक रहा है? 1206 से 1526 तक। इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन आते हैं? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक, सैयद एंड लोधी। इसमें से सैयद, लोधी, स्लेव और खिलजी, इन सब ने जो है नो इंटरेस्ट टूवर्ड्स हिल स्टेट्स, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इतनी इंटेंशन नहीं दी थी। सबसे ज्यादा किसने दी थी? तुगलक ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने अपना रुख हिल स्टेट्स की तरफ किया था? वो था तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के कई क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले राजा लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइजेस्ट फूल भी बोलते हैं। भारत के हिसाब से इतने क्वार्चिल एक्सपीडिशन, टोकन करेंसी, दौलताबाद, ये सारी चीजें की हैं। ठीक है। और दीवाने कोही भी इसने चलाया था एग्रीकल्चर के सिस्टम पे। बट हिमाचल पे इसने कहाँ पे अटैक किया था? नगरकोट पे। कांगड़ा पे सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। तो किसके शासन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कब अटैक किया था? 1337 में। किसके शासन काल में? पृथ्वी चंद के शासन। उस टाइम का राजा कौन था? पृथ्वी चंद। ठीक है। कहाँ पे? नगरकोट पे। तो पहला क्वेश्चन की ये भी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चंस निकलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पे कब अधिकार किया था? 1337। फिर कई बार आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कहाँ पे अटैक किया था? नगरकोट में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको, उस टाइम पे कौन थे राजा? दैट इज आपके पृथ्वी चंद। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी भारत में यमुना कैनाल, दीवाने खेरात, ये सब बनाए थे। उन्होंने जितने भी ब्राह्मण्स थे उस पर जजिया टैक्स लगाया था, तो और वाटर टैक्स भी लगे थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पे यानी नगरकोट पे कब अटैक किया था? देखिए उस टाइम का राजा कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आता है, तो वो था रूपचंद। ठीक है। तो रूपचंद ने सबसे पहले क्या हुआ था कि 1360 में रूपचंद ने जो है दिल्ली के जितने भी प्लेन एरियाज थे वहां पे अटैक किया था, यानी उधर की डकैती की थी। तो 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने उससे बदला लेने के लिए नगरकोट पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली चीज, फिरोज शाह नगरकोट कब आया था? 1361 में आया था। क्यों आया था? ताकि रूपचंद को लेसन सिखा सके। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कांगड़ा की एक्सपीडिशन यानी कांगड़ा पे की यात्रा, नगरकोट पे मोर्चा जो है ये किन बुक्स पे लिखा गया है? तारीख फिरोज शाही फरिश्ता और तारीख फिरोज शाही। मतलब रूपचंद और जो आपका जैसे फिरोज शाह तुगलक है, तो फिरोज शाह तुगलक की कौन सी बुक्स में जो है इस नगरकोट के बारे में या नगरकोट के एक्सपीडिशन के बारे में पता है? तारीख फिरोज शाही फरिश्ता या तारीख फिरोज शाही। उसके बाद रूपचंद अब जब अटैक कर लिया तो इतना अटैक हो चुका था कि रूपचंद को हार के जो है इसकी संधि एक्सेप्ट करनी पड़ी या घुटने टेक दिए। तो पहली चीज ये क्वेश्चन भी आता है कि उस टाइम का राजा कौन था जब फिरोज शाह तुगलक ने किया? तो रूपचंद ने जब मान लिया तो उन दोनों के बीच में जब समझौता हो गया उसके बाद ही फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी कौन से शक्तिपीठ पे अटैक किया था? 1365 में किस शक्तिपीठ पे जो है फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था? वो था ज्वालामुखी। कब?
1365 में। कितने वॉल्यूम्स लेकर गया था? 1300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत। तो पहला क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने वॉल्यूम्स लिए थे? 1300। उस टाइम का राजा कौन था? रूपचंद। उस टाइम की जो रूपचंद था और कब अटैक किया था? 1365 में। कई बार ये सारी चीजें दी गई हैं, कौन सा राजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस तरह से दिए होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब ये लेकर गया था तो इसने किस बुक्स में इसको कन्वर्ट किया था? पर्शियन। ठीक है, तो जो ये जो वॉल्यूम्स लेकर गया था, इसको किस बुक में ट्रांसलेट किया था? किसने ट्रांसलेट किया था? अजाजुद्दीन खालिद खानी। ये भी क्वेश्चन आता है कि 1300 बुक्स का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अजाजुद्दीन खालिद खानी ने। और किस बुक में मेंशन किया गया है? उसकी बुक का नाम क्या है? दलाले फिरोजशाही। ये याद रखना, कांगड़ा का एक्सपीडिशन हुआ था तारीख फिरोजशाही फरिश्ता में। नगरकोट पे अटैक जो था वो आया था तारीख फिरोजशाही 2। थर्ड क्वेश्चन ये भी बना था कि जब 1300 वॉल्यूम्स वो लेकर गया था तो पर्शियन लैंग्वेज में जब उसको कन्वर्ट किया था तो किसने कन्वर्ट किया था? अजाजुद्दीन खालिद खानी ने। और किस बुक का मेंशन किया गया? दलाले फिरोजशाही। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ रूपचंद, सागर चंद बिकम द किंग, फिरोज शाह सन टुक रिफ्यूज इन द कांगड़ा, नसीरुद्दीन। ठीक है, अब एक चीज और बता देती हूँ, रूपचंद के बारे में जो है मनिक चंद का जो नाटक है ना धर्मचंद, उसमें भी रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के अटैक्स के बारे में बताया। जो मनिक चंद का कौन सा नाटक? धर्मचंद, उस नाटक में भी ये चीज बताई गई है कि रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का एक्सपीडिशन। और जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ होगी तो जो उसका फिरोज शाह तुगलक का बेटा कौन था? सागर चंद। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा कौन था? नसीरुद्दीन। तो फिरोज शाह तुगलक के बेटे ने, सबसे बड़ा जो बेटा था नसीरुद्दीन, उसने किसके शासनकाल में कांगड़ा पे रिफ्यूज या जैसे बोलते शरण ली थी? दैट इज सागर चंद। जो किसका बेटा था? फिरोज शाह तुगलक का। तो ये याद रखना कि उसका बेटे ने भी कहाँ पे शरण ली थी? नगरकोट में, उस टाइम के राजा रूपचंद का बेटा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हिंदी में सारे पॉइंट्स ये याद रख लेना, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं 1300, 1365, रूपचंद का मेंशन कहाँ पे किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पृथ्वी चंद के टाइम पे आए थे। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इन्वेजन्स ऑफ तैमूरलंग। अब तैमूरलंग ने भी अटैक किया था। ठीक है, तो ये जो है मंगोल्स थे। ठीक है, मंगोल्स जो है हिमाचल आए थे और इन्होंने कब, किसके शासनकाल में आए थे? तैमूरलंग के। तो 1398 में किसने हिमाचल पे अटैक किया था आपके? यानी तैमूरलंग ने या मंगोल्स ने। ठीक है, उस टाइम के जो राजा थे, रूलर कौन थे आपके? मेघचंद। ये याद रखना। आपको ऑप्शंस में क्या होता है, कई पेपर्स में मैंने देखा है कि ऑप्शंस होती है मेघचंद, पृथ्वीचंद, रूपचंद, इस तरह की ऑप्शंस होती है, तो मैक्सिमम कंफ्यूजन। ये याद रखना, मेघचंद एम से याद कर लो, मेघचंद जो है दैट इज तैमूरलंग, पृथ्वीचंद मोहम्मद बिन तुगलक और रूपचंद इज फिरोज शाह तुगलक। मेघचंद, तो मेघचंद के टाइम पे कौन आया था? तैमूरलंग। तो मंगोल्स ने, मेघचंद है तो मंगोल्स, ये ऐसे याद करो, मंगोल्स ने अटैक मेघचंद के टाइम पे किया था। और इसने कौन सी पहाड़ियों पे अटैक किया था? शिवालिक, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेसेस ऑफ शिवा, मानक पर्वत। ये भी क्वेश्चन आता है शिवा। ठीक है, तो जब तैमूरलंग ने अटैक किया था तो रूलर ऑफ हिंदुर यानी नालागढ़ वॉज आलमचंद असिस्टेड तैमूरलंग। अब क्या हुआ, इसने मंगोल्स ने नगरकोट पे भी अटैक किया था, लेकिन इसने कुछ पार्ट्स जो हैं बाहर और भी जगहों के लेना शुरू किया। लेकिन इसको सपोर्ट किसने किया? इसको सपोर्ट किया हिंदुर के राजा आलम सिंह ने। आलम सिंह ने इसको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से तैमूरलंग ने जो है, क्योंकि पूरी हेल्प की थी, तो तैमूरलंग ने हिंदुर के एरियाज पे बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाई थी, नो हानि। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हु असिस्ट तैमूरलंग, कौन सा शासक था, कहाँ का शासक था जिसने तैमूरलंग को हेल्प की थी? वो थे रूलर ऑफ हिंदुर। ठीक है, और कौन था? आलमचंद।
आलमचंद ने किसकी किसकी हेल्प की थी? तैमूरलंग की हेल्प की थी। कहाँ का राजा था? हिंदूर का। ठीक है, और फिर इसने जो है सिरमौर पे भी अटैक किया, लेकिन जो नूरपुर में इसको अपोजिशन मिली बाय रतन सिंह। नूरपुर में जाकर उसको किसने अपोज किया, किसने रोका? रतन सिंह ने। और किसने कौन सा शासक था जिसने तैमूरलंग का सपोर्ट किया था? दैट इज आलमचंद। देखिए इसमें से कौन से क्वेश्चंस निकलते हैं। पहली चीज, 1398 में किसने अटैक किया था? मंगोल्स इन्वेजन्स। कौन सा राजा था? मेघचंद। तैमूरलंग के टाइम तैमूरलंग को किसने सपोर्ट किया था? आलमचंद ने। कहाँ का राजा था? हिंदूर का राजा था। इसने सिरमौर के एरियाज में भी किए हैं। सिरमौर का नाम क्या है? शीर मौर्य। और नूरपुर के राजा रतन सिंह ने इसको अपोज किया। ये सारे मिडिवल पीरियड्स थे। दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूनसांग पीरियड। ये आपके गुप्ता पीरियड्स के बाद, पोस्ट गुप्ताज एंड गुप्ताज पीरियड का है। तो ये जो है यहाँ से गुप्ता काल। देखिए गुप्ता पीरियड थोड़ा सा पीछे गई हूँ मैं यहाँ पे। तो हर्षवर्धन का टाइम, प्रभाकर वर्धना, वर्धना डायनेस्टी का मेन रूलर कौन था? हर्षवर्धन। जिसने मेन एरियाज कौन से थे इसके? थानेश्वर एंड कनौज। लेकिन इसके टाइम पे एक इंसान आया था, एक चाइनीज आया था, ह्यूनसांग, जिसने हिमाचल पे विजिट किया था। तो ये कब, ये भारत कब आया था? 629 से 644 तक, जिसमें इसने 635 में जो है हिमाचल पे जो है विजिट किया था। तो सबसे पहले ही 635 में ये कहाँ आया था? जलंधर आया था। तो ह्यूनसांग 635 में हिमाचल में कहाँ आया था? सबसे पहले जलंधर। और किसके पास रहा था? उतितास के पास। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ह्यूनसांग हिमाचल आया था तो वो कहाँ रहा था? जलंधर में। और किसने उसको जो है शरण दी थी? उतितास ने। कितने महीने के लिए रहा था? 4 महीने। तो ये याद रखना है, ह्यूनसांग जब सबसे पहले आया तो कहाँ रुका? जलंधर। 4 महीने के लिए रुका था। किसने सपोर्ट किया था इसका? उतिताज ने। ठीक है, फिर जब ये वापस गया, कब चाइना कब वापस गया था? 643 में। तब भी ये जलंधर आकर रहा था। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ह्यूनसांग ने देखिए लाहौल के एरियाज पे भी कैप्चर किया था, मतलब वहां पे भी ट्रेवल किया था, कुल्लू में भी आया था आपके, तो इन एरियाज में भी आया है। कल्हन की राजतरंगिणी, कल्हन ने अपनी बुक राजतरंगिणी में इसकी जो लड़ाई है बिटवीन किंग लीलादित्य यशोवर्मन ऑफ कश्मीर एंड हिज इम्पैक्ट ऑन कांगड़ा एंड त्रिगर्त और ब्रह्मपुर। कल्हन की राजतरंगिणी में एक किंग ऑफ जो लीलादित्य राजा और यशोवर्मन जो कश्मीर है उसकी लड़ाई के डिस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं इसके काल में, और जिसका प्रभाव कांगड़ा, त्रिगर्त और ब्रह्मपुरा, ब्रह्मपुरा मतलब चंबा का भरमौर, उस पर पूरा इम्पैक्ट जो है कल्हन की राजतरंगिणी में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसकी बुक में लीलादित्य और यशोवर्मन की लड़ाई का डिस्क्रिप्शन दिया गया है? कल्हन और राजतरंगिणी। या फिर आ सकता है कल्हन और राजतरंगिणी में कौन कौन से दो राजा, कश्मीर के किस राजा के बारे में बात की गई है? यशोवर्मन। और किसके साथ लड़ाई बताई है? लीलादित्य के साथ। ठीक है, अब ह्यूनसांग की एक बुक थी दैट इज कॉल्ड सिम्युकी। ह्यूनसांग ने एक बुक लिखी थी सिम्युकी, जिसमें उसने अपना ट्रेवल जो है वो इंडिया के बारे में और हिमाचल के बारे में बताया, जो सीधा क्या डील करता है? महायान। ठीक है, तो ये भी पूछ लेना, ये भी पूछा जाता है कि उसने कौन सी बुक लिखी थी। नेक्स्ट आता है उसके बाद, देखिए जो समुद्र सेन, स्पीति के जो राजा हैं, स्पीति के जो राजा, देखिए स्पीति जो है इसको, एक सेकेंड सॉरी, स्पीति के, देखो स्पीति को लैंड ऑफ पर्ल्स बोला जाता है, रतन मणियों की भूमि। ठीक है, इसमें कई राजा आए थे, जैसे क्षेत्रसेन, समुद्र सेन, ठीक है, राजेंद्र सेन। जो ह्यूनसांग मतलब हर्षवर्धन और ह्यूनसांग में जो है स्पीति के बारे में मेंशन किया गया है, तो इसमें कहा था, ह्यूनसांग ने कहा था कि ये जो डायनेस्टी है ये सैन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, सैन डायनेस्टी। तो जिसमें जो है क्षेत्रसेन, समुद्र सेन और राजेंद्र सेन। तो क्षेत्रसेन नहीं, समुद्र सेन के बारे में जो है किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है? निर्मंड की इंस्क्रिप्शन से।
ठीक है, कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्र सेन इन स्पीति इज फाउंड इन द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ निर्मंड प्लेट्स। जो निर्मंड प्लेट है उसमें स्पीति में जो है समुद्र सेन का शासन भी था, उसके बारे में उससे पता चलता है निर्मंड से। इसके अलावा त्रिगढ़, कुलवत, छोटे छोटे रियासतें जो हैं जैसे ठाकुर और राणास भी इमर्ज हुए थे। इनके बाद जो है जैसे बोल सकते हैं त्रिगढ़ के अलावा कुल्लू में भी छोटे छोटे राजा खासकर ठाकुर और राणास इमर्ज हुए। गुप्ता पीरियड में ठाकुर को कहा जाता है अपाठा ठकुरी और उनकी जो जुरिडिक्शन थी उसको बोला जाता है ठकुराय। मतलब ऐसे जो है गुप्ता पीरियड में ठकुराय ठाकुर को बोला जाता था अपाथा ठकुराय, लेकिन जो वो कार्य करते थे, जो उनका कानून था उसके हिसाब से उनको ठकुराय बोला जाता। राणास भी थे, उनको रोनास बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त। देखिए गुप्ता पीरियड जो था दैट इज द क्लासिकल हीरा। गुप्ता पीरियड भी आया। गुप्ता पीरियड में जो था फाउंडर कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्ता जो था उसने हिमाचल की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। समुद्रगुप्त जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने कुछ माउंटेन एरियाज को कैप्चर किया। ठीक है, और इसके बारे में जो है इनकी समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रयासती और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी चीज जगहों के बारे में बताया? भद्रा, त्रिगढ़ और समुद्रगुप्त में औदम्बरास जो किसके थे? शिव के भक्त थे, ऋषि विश्वामित्र के एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे। ठीक है, कुलवत राजा विर्यास के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कुलवत को बनाने वाले थे भृंगमिंगपाल, कार्तिकपुर और त्रिगर्ता। तो ये सारे समुद्रगुप्त ने जो है इनकी कंकरेंस जो है हिमाचल में किसके टाइम पे पता चलती है? किस इंस्क्रिप्शन से? इलाहाबाद से। और लास्ट जो था इसमें जो है हिमाचल में थोड़े हुनोज ने भी अटैक किया था, तो स्कंद गुप्त ने जो है हुनों को हराया था। हुनों का राजा कौन था? तोरमैन। तो आज का सेशन देखिए, इसमें मेडिवल ईरा में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और आपका जो है ये क्या बोलते हैं तैमूरलंग, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आई होप कि आज का ये जो छोटा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी आपको फीडबैक देना है कि ये छोटे सेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या आपको फायदा हुआ, आपको समझ आ रहे हैं और याद हो रहे हैं, तब फायदा है। तो अगर आपको याद भी हो रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं और दिमाग में बैठ गए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज आस्क अदर्स टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। कमियां अगर हैं तो वो भी बता देना। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज पूजा गुप्ता पेज फेसबुक, ऑन यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल एंड ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगे, आवाज की भी कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन ऑफ लाइक, शेयर as well as subscribe. So thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. Have a nice day. Good night. Take care. Bye bye. And stay safe, stay healthy and wear your mask. बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं और सैनिटाइज कीजिए। कोरोना अभी गया नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। बाय।